प्यारे बच्चों, फिजिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम अब बीमाओं के क्रम को आगे बढ़ावें और इसी में एक है आपका बीमाओं के उपयोग। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को कह रहा है कि दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। मतलब पहले ज़रा ऐसे समझिए कि अगर आपको दे रखा है g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि अगर मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में चेंज कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g। तब इस g का मान कितना होगा। अब देखिए, यह एक पद्धति का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दूसरे पद्धति का हो गया किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर जो है कि। अब इसमें आपको बीमीय विधि से यह कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए जब आपसे कह रहा है, तो जैसे ये है नंबर, आंकिक मान, ये है यूनिट मात्रक, वैसे ही जो वैल्यू यहाँ निकल करके आएगी वह दूसरे सिस्टम का आंकिक मान होगा और ये दूसरे सिस्टम का मात्रक। हमको तो एक जनरल फार्मूला निकालना है, तो हम मान लें कि कोई भौतिक राशि P है। मान लिया कि कोई भौतिक राशि P है जिसका पहले सिस्टम में आंकिक मान है n1, यानी पहले सिस्टम में नंबर आंकिक मान, और ये यूनिट है तो पहले सिस्टम में यूनिट। अब देखिए, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक राशि हमारी वही है। यहाँ पर जो भी आंकिक मान आवे उसको हम n2 मान ले रहे हैं, यानी दूसरे सिस्टम में आंकिक मान हो गया, और ये दूसरे सिस्टम में मात्रक, ये पहले सिस्टम में मात्रक है, ये दूसरे सिस्टम में मात्रक। अब ध्यान से हमारी बात सुनिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे? तो ये देखिए, मान लीजिए कोई दूरी आपको दिया है 1 किलोमीटर और आपसे कह दिया जरा सा किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो ये आप जानते हैं 1000 ऐसे। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही है। तो ऐसे ही यह भी दोनों एक ही होगा। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n1 u1 = n2 u2। ये देखिए, पहले सिस्टम में आंकिक मान पहले सिस्टम में मात्रक, दूसरे सिस्टम में आंकिक मान दूसरे सिस्टम में मात्रक जो है कि। अब पीछे आपको बता चुके हैं किसी का भी मात्रक जनरली किलोग्राम मीटर सेकंड में है, यानी बीमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ये यूनिट है वह जनरली m, l और t के रूप में है। ये पावर आपको पता नहीं कौन सी भौतिक राशि दे रखा होगा, यहाँ g दे रखा होगा कि फोर्स दे रखा होगा कि संवेग दे रखा होगा, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर इनका पावर आप मान लीजिए a, b, c ऐसे। ये पहले सिस्टम का है तो पहले सिस्टम का द्रव्यमान, पहले सिस्टम की लंबाई, पहले सिस्टम का समय हो गया। ऐसे ही u2 बराबर m2 टू पावर a, l2 टू पावर b और t2 टू पावर c हो गया। ये u1 u2 का मान इसी समीकरण 1 में रख दिया जाए। u1 व u2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे आप m1 टू पावर a, l1 टू पावर a, t1 टू पावर a = n2 m2 टू पावर a, l2 टू पावर b, t2 टू पावर c। यह हो गया। है हमको चाहिए n2। देखिए, ये तो n1 है आपका, यही n2 है, यही चाहिए
तो n2 इक्वल टू n1 m1 टू पावर a l1 टू पावर b t1 टू पावर c अपॉन m2 टू पावर a l2 टू पावर b t2 टू पावर c n2 इक्वल टू n1 m1 बटे m2 टू पावर a l1 बटे l2 टू पावर b t1 बटे t2 टू पावर c दैट इज द जनरल फार्मूला। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जिसकी सहायता से आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले के जरिए हम आसानी से सवालों को सॉल्व जो है कि कर सकते हैं। n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 टू पावर a l1 बाई l2 टू पावर b t1 बाई t2 टू पावर c। प्रूफ बहुत कम पूछा गया है, पूछा ही नहीं गया है। जब भी पूछा गया है तो इस पर सवाल ही पूछा गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को ले लीजिए तो है यह फार्मूला केवल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप फार्मूले को ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको दिक्कत का सामना इसमें नहीं करना होगा, बशर्ते कि कुछ चीज़ों को भाई जानना। पीछे से ही कह रहा हूँ कि फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूला जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाए। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्रयोगशाला में चाहे अन्य जगह जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में मेजर किया जाए तो बताइए कि जी की वैल्यू या जी का मान कितना होगा। तो हमको कहीं कुछ करना नहीं है, केवल ये देखिए यहाँ आप नोट कर लीजिए कि ये पहला सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्यूशन बनाने चल रहे हैं, सवाल ही पूछे जाते हैं। इन सॉल्यूशन के लिए आपका पहला काम होगा कि सीधे सीधे आप पहले फार्मूले को लिख डालिए। n1 m1 बटे m2 टू पावर a l1 बटे l2 टू पावर b t1 बटे t2 टू पावर c। फर्स्ट ऑफ ऑल we can write the formula by which the question will be calculated। यह हो गया आपका। ये करने के बाद आप चलिए और यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से। तो पहले सिस्टम में ये आंकिक मान दिया है तो यह n1 है, ये लिख लेना है 9.8। इसकी वैल्यू पता चल गई। दूसरे स्टेप में आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो ABC के मान को कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए ये कौन सी भौतिक राशि है? तो गुरुत्वीय त्वरण G है। तो कहेंगे कि G की बीमा बराबर LT टू पावर -2 ये होता है। m नहीं है तो m का पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर वैल्यू सारी की सारी वही रह जाएगी आपकी। अब देखिए ज़रा सा, यहाँ m का पावर 0, यहाँ m का पावर a, तो a इक्वल टू 0। यहाँ l का पावर 1 है, यहाँ l का पावर b है तो b बराबर 1। यहाँ t का पावर -2 है, यहाँ समय का पावर c है तो c बराबर -2। ये हो गया आपका। मान लीजिए आपको बीमा याद नहीं है तो नकल करने आता है ना। ये सुनो, ये मीटर है तो l हो गया, ये सेकंड है तो t हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना LT टू पावर -2। ऐसे इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब आइए ज़रा सा, ये वैल्यू पता चल गई हमको। अब ये मान उठा करके इसमें रख दो। कैसे रखोगे? तो n2 इक्वल टू 9.8 m1 बाई m2 टू पावर 0 l1 बाई l2 टू पावर 1 वैसे लिखते नहीं, t1 बाई t2 टू पावर -2। n2 इक्वल टू 9.8 किसी भी संख्या हो, शब्द हो, पावर 0 चढ़ा दिए, मान 1 हो जाएगा। इनटू, अब आओ यहाँ दिक्कत है,
11 जाओ पहले सिस्टम में लंबाई, तो पहले सिस्टम में लंबाई किस में दिया है, मीटर में दिया है, बटे L2 दूसरे सिस्टम में लंबाई किस में दिया है, तो किलोमीटर दिया, लिख लो ऐसे। T1 पहले सिस्टम में समय सेकंड दिया है, दूसरे सिस्टम में टाइम मिनट दिया है, ऐसे कर लो। देखो स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि वो पावर ऑलरेडी तुम चढ़ाए हुए हो, ये हो गया। अब देखिए जरा सा, N2 इक्वल टू 9.8 इंटू मीटर, अब किलोमीटर में जानते हो 1000 मीटर, तो ऐसे हो गया। सेकंड, मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट पावर -2, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर हमारा जो है कि कट गया। ठीक है, अब आइए जरा सा, अब देखिए N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1/10⁻³ इंटू 1/60 का पावर -2। देखो पीछे बता चुका हूँ, एक का चाहे जो भी पावर चढ़ाओ वैल्यू एक ही रहती है। अब देखो जरा सा, N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1/10⁻³ इंटू, ये ऊपर ले चलो तो 60 का स्क्वायर हो गया। N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1/000, ये 3600 हो गया। 00 से 00 काट दो, ये हो गया। अब फिर आओ, N2 इक्वल टू, ये गुणा करोगे तो 352.8 आएगा, बाई 10 हो गया, तो ये 35.28 हो गया। N2 बराबर 35.3 हो गया। भाई भाग दोगे 10 से तो 0.1 अंक और इधर खेल, ये N2 का मान यहाँ रख दिया जाए तो G बराबर 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें, 9.8 और 36, ठीक है। ये देखिए 6, 8, 8, 54, 58, 24, 24, 27, 29, 8, 12, 14, 15, 35 से लीजिए आ गया 352.8, 352.8 है ये वैल्यू। तो इस तरह से देखिए, ये हम कर देंगे आप कर लेंगे, तो ये तो बात ठीक है, समझ में आती है। मार्ट साहब कर दिए, हम छाप लिए। एक होता है अपने करना, ये कैलकुलेशन जितना ही अधिक आप करेंगे वह उतना ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी देगा। मतलब कहने का ये, कई बार चीज़ें जब रिपीट होती हैं, आप देखा है कि हमने कितनी तेज़ी से गुणा किया है, ठीक है। गणित वाले भी इतनी तेज़ी से गुणा भाग नहीं कर सकते, अभ्यास है। जितना ही ज़्यादा सवालों को लगाएंगे मैथमेटिकल पोर्शन उतना ही स्ट्रांग होगा, जितना ही ज़्यादा कसरत करेंगे बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होगी। वैसे ही जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है कि आपका दिमाग विकसित होगा और आप जो है कि आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे उपयोग पर।